हेलो गाइस, नाउ आज हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइट, डेप्थ एंड रोटेशन ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट. ओके, सो व्हाट इज द इफेक्ट दैट हमें पता है कि ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन होती है ना, दैट विल श्योरली रिड्यूस. ओके, क्यों? पहले इसका थोड़ा सा रीज़न देख लेते हैं. ओके, सो व्हाट कुड बी द रीज़न ऐसा हो सकता है. देखो कि तुम्हें मैंने एक अर्थ दी है, ओके, और मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लिया है, छोटा सा पिद्दा सा मेरा ऑब्जेक्ट होगा. ओके, तो तुम ऐसे देख लो कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन, मतलब देखो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सलरेशन, और जितना ज़्यादा हमारा एक्सलरेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा फोर्स होगा ना, जो धरती उस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी. ओके, तो जितना भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही होगी वो कौन होगा? वो धरती होगी, हमारी अर्थ. ओके, तो जब वो सरफेस पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो सारी की सारी तुम देख सकते हो, सारी की सारी धरती उसको अपनी ओर खींच रही होगी. सारी की सारी धरती का हर एक पॉइंट उसको अपनी ओर खींच रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, बट सोचो कि अगर वो ऊपर हो गया ऑब्जेक्ट, तो अब डिस्टेंस बढ़ गया, धरती तो वही रही. ओके, क्या बदला? डिस्टेंस. और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कम हो जाता है विद द डिस्टेंस, व्हेन एवर द डिस्टेंस इंक्रीजेस. ओके, अब जो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है वो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, तो धरती जो उस ऑब्जेक्ट पे लगा रही होगी फोर्स वो भी कम होगी. तो अगर वो फोर्स कम हो रही है देन जी विल ऑल्सो बी लेस. ओके, तो हमने क्वालिटेटिवली एनालाइज पहले करना है. ओके, हाइट का हो गया. अब डेप्थ में तुम्हें क्या लगता है, डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए? देखो कि जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते हैं इनसाइड द अर्थ, तब क्या है कि ये वाला पोर्शन ही अट्रैक्ट करेगा धरती का. कौन वाला पोर्शन? ये वाला पोर्शन जो इसके अंदर होगा. हेयर इज द ऑब्जेक्ट. ओके, हेयर इज द ऑब्जेक्ट and here is the portion of the earth that will attract. बाकी पोर्शन नहीं अट्रैक्ट करेगा, ऐसे हम देख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज जो अट्रैक्शन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है. ओके, तो हम ऐसे क्वालिटेटिवली देख सकते हैं कि फोर्स अब कम होगा वैसे, एंड जब कम होगा तो जी भी कम होगी. तो चाहे हम धरती के ऊपर चले जाएं, ओके, चाहे हम धरती के नीचे जाएं, force have to be decreased, so acceleration due to gravity have to be decreased. Okay, तो अब हम जस्ट फॉर्मूले देखेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द जी. तो जी की वैल्यू हम ढूंढेंगे नहीं, मतलब सिंपल फॉर्मूला हम लिखेंगे. क्या करा दूँ? डेरिवेशन इज सिंपल, सो आई कैन ड्राइव दैट. ओके, तो देखो इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा तुम्हें. ठीक है, और एक दो मैथमेटिकल जो टेक्निक्स होते हैं लाइक बाइनोमियल थ्योरम, वो भी तुम्हें पता लग जाएगी. ओके, हाँ, ये कराना सही होगा कि मैं तुम्हें डिराइव करा दूँ. ओके, तो जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे. ओके, फाइन, देखते हैं. स्मॉलर हाइट्स, लेट आई विल रब इट, लेट आई विल नहीं होता है, चलो इसको हम ढूंढते हैं. ओके, स्मॉलर हाइट्स. अगर स्मॉल हाइट है कि धरती के जस्ट ऊपर ही है, मतलब स्मॉलर हाइट मीन्स इट कुड बी द 100 किलोमीटर्स तक. ओके, 100 किलोमीटर्स हमारे लिए बहुत कम है, बट फॉर द अर्थ हुज रेडियस इज 6400 मीटर्स आई थिंक. ठीक है, 6400 किलोमीटर होगा, 6400 किलोमीटर्स होगा. तो उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है. ठीक है, तो वो भी हाइट जो 100 किलोमीटर की हाइट है, आई विल टेक इट एज स्मॉलर हाइट्स. ओके, तो तब क्या होगा हमारा जी. ओके, तो देखो शुरुआत हमने करनी है हमारी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से. ओके, फोर्स. सो दिस विल बी द मास ऑफ द अर्थ एमी, एंड दिस विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे हमने फोर्स निकालनी है, over r square. This is the force at the surface of earth.
जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सरफेस के ऊपर है, तब उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, वो कुछ ऐसी लग रही होगी, इतनी लग रही होगी। वाई? अब यहाँ पर आर आएगा बिकॉज हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, यू कैन इजली सी दैट इट इज आर। ओके, बट व्हेन इट raises to some height, our object, if we raise our object to some height h, then our force will decrease and it will be now like this, r plus h का whole square। ओके, ठीक है। अब क्योंकि देखो, अब यहाँ से हम g निकाल सकते हैं। ओके, तो g यहाँ पर f प्राइम लिख दो। ओके, यहाँ पर मैं जो g प्राइम लिखूंगा, ओके, that will be simply this gm e by r plus h square, sorry whole square। ओके, और इसको मैं g से डिवाइड भी कर दूंगा, जो ये वाला g होगा, इससे मेरा g आया है और इससे मेरा g प्राइम आया है। ओके, जस्ट आई हैव डिवाइड दिस f प्राइम विद by the mass m and here also by mass m, so I will get this expression। ओके, यहाँ से ये कट हो गया, I will get this आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, सो आई कैन राइट हियर लाइक दिस, फाइन, ठीक है। अब क्योंकि तुमने, अब यहाँ पर मैं कुछ क्या करूँगा कि अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर मुझे देखो, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर योर हाइट इज स्मॉलर और नॉट। इफ द हाइट इज स्मॉलर तभी ये करना है, क्या करना है, जो मैं अभी कराऊंगा वो तभी करना है जब स्मॉलर हाइट्स होंगी। ओके, क्योंकि तब हम यूज़ कर सकते हैं हमारी बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि तभी हम अपने यूज़ कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, वेट अ सेकेंड, यस इट इज रिकॉर्डिंग। सो बाइनोमियल थ्योरम। Okay, so what does binomial theorem say? It says 1 plus x power n is equal to 1 plus nx plus so on। ठीक है, आगे भी जो कंटिन्यू होगा, 1 plus nx प्लस कुछ आएगा हायर टर्म्स में, जहाँ की x की पावर स्क्वायर हो जाएगी, सो ऑन। ठीक है, बट जब हम यहाँ तक की पहली दो टर्म्स ही इसकी लेंगे। ओके, हाँ, ये बाइनोमियल थ्योरम कब हम लगाते हैं? इफ़ x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, और यहाँ पर 1 ही आना चाहिए। ओके, यहाँ पर 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको हटाना चाहेंगे r को। ठीक है, कैसे हटाएंगे? जस्ट डिवाइड इट बाय, ऊपर नीचे इसको r से डिवाइड कर दो सिंपली। ओके, r बाय r प्लस h बाय r, ऊपर नीचे ऊपर भी डिवाइड कर दो। ठीक है, आई विल गेट दिस, फाइन। अब इसको हम आगे ब्लू पेन से लिखते हैं। ओके, सो आई विल गेट 1 ओवर 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरफ, मैं लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस एच बाय आर का -2। फाइन, इतनी तो हमें मैथ्स आती है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम को लगाना। ओके, हाँ, बाइनोमियल थ्योरम को अगर तुम मैथ्स की बुक्स में देखोगे, वहाँ पर दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। वैसे जो असली फॉर्म होते हैं दैट इज a प्लस बी पावर n। यहाँ पर मैंने 1 ही तुम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बट अगर तुमने 1 लेना है यहाँ पर, तब x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो अब देखो ये h बाई आर जो मैंने लिखा है, ये बहुत ही लेस होगा ना 1 से, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ इज़ वेरी वेरी हाई। सो एच तो मैंने जस्ट 5 किलोमीटर्स इतना ही लिया होगा, लाइक 50 किलोमीटर्स। ओके, वो तो कुछ भी नहीं है इन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। फाइन, तो यहाँ तक हम पहुँच गए विद द सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, बीच में बाइनोमियल थ्योरम भी आ गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हम लिख सकते हैं, अब हम यूज़ करने जा रहे हैं हमारी बाइनोमियल थ्योरम, ये वाला एक्सप्रेशन 1 प्लस एन एक्स। सो 1 है 1 रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड -2 आ जाएगा बिकॉज -2 नाउ इज अ पावर। नाउ पावर क्या है, तुम्हें क्या दी है? पावर, दैट इज -2। सो आई विल गेट 2h by r, -2h by r, and this is my g prime by g।
और इसको यहाँ पर लिख दो. सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी विल गेट 1 माइनस 2h/r. माइनस क्या शो करा होगा, दैट इट इज डिक्रीजिंग. और कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, 1 माइनस 2h/r. सो दिस इज अ फॉर्मूला. यहाँ पर अब गड़बड़ होती है. जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कहते हैं कि हमने हाइट ले ली r/2, r वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कि इतनी ज़्यादा हाइट ले ली कि अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारी हाइट है वो कंपेयर है रेडियस ऑफ अर्थ के साथ. मतलब अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, अब हमारी हाइट इतनी छोटी नहीं है. तब क्या होता है कि स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला लगा लेते हैं एंड दे विल गेट द रॉन्ग आंसर. तो मैंने बताया तुम्हें कि ये फॉर्मूला तब भी एप्लीकेबल है इफ द स्मॉलर हाइट्स इज गिवन. ओके, तब भी हमने लगाना है. ठीक है, फाइन. ये नोट कर लिया करो लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्मूलाज, क्योंकि फिजिक्स में ना हमें लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए. व्हाट आर दोज लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्मूलाज. बाकी फिजिक्स सिंपल होती है, बट हमें यही नहीं पता होता कब फॉर्मूला कैसे लगाना है और कब नहीं लगाना है. वो हमें जस्ट पता नहीं होता. दैट्स मेक्स फिजिक्स डिफिकल्ट. ओके, तो बी पार्ट अब हम करते हैं. ओके, लेट्स अगेन रिमूव इट. तो अगला पार्ट है ग्रेटर हाइट्स. अब अगर मैंने अभी बताया है कि अगर ग्रेटर हाइट्स है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ हम करेंगे. कौन सा फॉर्मूला था, आई जस्ट राइट इट. क्या हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, 1 माइनस 2h/r. तो ये वाला फॉर्मूला हमें गिवन था, सॉरी हमने डिराइव किया, दैट इज़ 1 माइनस 2h/r. फाइन. ओके, हाँ, ये फॉर्मूला नहीं लगाना. अब जब ग्रेटर हाइट्स है तो क्या करना है, तो यही करना है कि यहाँ तक हम आ गए थे ना g'/g, यहाँ तक सेम स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं तब. एंड आई विल गेट r² प्लस r प्लस h का होल स्क्वायर. तो यहाँ तक ही हमारी कहानी है. आगे हमने कोई भी अपनी नई कहानी नहीं बनानी है. जहाँ तक ही हमने करना है. जस्ट अगर तुमको क्वेश्चन में h दिया गया होगा 8r लाइक 2r कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, इतनी बड़ी हाइट अगर तुम्हें दी गई होंगी, देन यू शुड स्टॉप एट दिस पॉइंट. और जस्ट तब तुम ना अब कोई बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाओगे. सिंपली पुट h वैल्यू एंड कैलकुलेट दोज वैल्यूज. ओके, तब तुम कैलकुलेट यहाँ से ही इस फॉर्मूले से ही कर लेना, सिंपल. ठीक है. नाउ दिस इज द वन ऑफ द इफेक्ट कि अगर हम हाइट बढ़ा देते हैं हमारी ऑब्जेक्ट की, तब उस पे उसकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उस पर कम लगेगी, एंड दैट्स वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी रिड्यूस्ड. अब सेम काम हम करते हैं ऑन द डेप्थ. ठीक है, अगर हम जैसे तुमने देखा होगा कि माइंस में जो काम होता है वो होता है धरती के अंदर. ओके ना, जिससे वेरियस मटेरियल्स हम लेते हैं लाइक एंड अदर मेटल्स जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, वो माइंस में बहुत नीचे होती हैं. ओके, तो देखते हैं कि नीचे क्या होगा. ओके, नीचे क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रेविटी का. देखो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा. यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वी विल राइट लाइक दिस, F इज इक्वल टू GME m/r². ओके, बट दिस इज रॉन्ग. लगने तो यही है, न्यूटन का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है, बट क्या नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पर इसमें जो ME है, दिस इज द टोटल मास ऑफ अर्थ. तो अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट नीचे लेना है, देन पूरी की पूरी अर्थ हम अट्रैक्ट नहीं करेगी. जस्ट उसके अंदर वाला जो पोर्शन होगा अर्थ का, इस जो ऑब्जेक्ट के नीचे वाला जो पोर्शन होगा अर्थ का, वो ही उसको अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, वही पोर्शन उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. दैट्स वाई इसका जस्ट मॉडिफाई फॉर्म तो हमने लिखना ही लिखना है. ठीक है, देखो न्यूटन लॉ तो एप्लीकेबल है, देयर इज नो डाउट, बट अब क्या है कि उस फॉर्मूले में हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है. ठीक है,
तो मॉडिफिकेशन क्या होगी कि एम ई को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, नीचे वाला डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज x, सो आई कैन राइट x³ मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ दिस अर्थ, ठीक है। तो ये होगा हमारा मास ऑफ द अर्थ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जहाँ पे, ओके। सो आई विल गेट फोर्स नाउ एज जी इंटू 4/3 पाई x³ टाइम्स रो टाइम्स m बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर नहीं x स्क्वायर, बिकॉज now the distance between the object and the center of the earth is x. I have assumed it to be x, okay. तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 4/3 पाई g रो m x, ओके। और इससे मुझे g कितना मिल जाएगा, g मिल जाएगा, this will be the g prime, this will be the g prime if I say that's g prime, because here the g value would be different, okay. एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, रो टाइम्स x, ओके। यहाँ पर मुझे ये मिल गया, ओके। एंड व्हाट इज g वुड बी सिंपली लाइक दिस, g कितना रहेगा, g जो सरफेस पे है वो कितना होगा, दैट विल बी g टाइम्स मास ऑफ अर्थ, जहाँ पर अब पूरा लेंगे बिकॉज अब हम बात कर रहे हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो हमारा हो गया, ठीक है, जो अंदर की बात थी, ओके। सो दिस इज g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, better to write it as a GS, okay, surface of earth 4/3 pi r³ टाइम्स रो टाइम्स m बाय r स्क्वायर ही लगेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के r ही रह जाएगा हमारे पास, तो GS ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना क्या है, अच्छा ओके, ये भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमने डेप्थ की फॉर्म में इसको लिखना है, तो इसको मैं ज़रा सा ना मॉडिफाई कर देता हूँ, 4/3 g और x में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना r-d, ओके, ठीक है। क्योंकि जो भी हमने फॉर्मूला निकालना है वो d की टर्म्स में निकालना है, डेप्थ की टर्म्स में निकालना है, तो डेप्थ ये होगी हमारी, डेप्थ ये होगी विच विल बी डेप्थ कितनी होगी, r-x, ओके। तो यहाँ पर x कितना होगा, मतलब r-d, समझ चुका है ना सिंपली, ओके। अगर कोई भी डाउट रहता हो देन प्लीज़ कमेंट, ओके। सो आई विल गेट g प्राइम एज बाय g एज g कट जाएगा, 4/3 पाई भी कट जाएगा, क्या रह जाएगा, वी विल गेट सिंपली तुम्हारे पास ये रह जाएगा d/r, 1 - d/r, ओके। कैसे, क्योंकि r से भी कटिंग होगी ना, r - d/r से, सिंपली वी विल गेट दिस। सो दिस इज आंसर। सो बेसिकली योर आंसर इज समथिंग लाइक दिस, g प्राइम g 1 - d/r, एंड दिस इज आर वंडरफुल इक्वेशन, ओके, दिस इज द इक्वेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। सो नथिंग टू वरी, सिंपल है कहानी, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन कि तुम धरती के नीचे हो कि धरती के ऊपर हो। अगर धरती के नीचे हो तो कुछ ही पोर्शन होगा जो धरती का वो तुम्हें अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, जहाँ जी कह लो, जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ओके। वाइल ऑन द एट द सम एल्टीट्यूड अगेन द सेम स्टोरी रिपीट्स इटसेल्फ, बट कारण कुछ अलग है। वहाँ पर धरती तो सारी खींच रही है, बट डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण you know that g will decrease, okay. So this is the derivation। क्योंकि देखो यहाँ से डेरिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, you get the whole concept, okay। अब न्यूमेरिकल करने में तुम्हें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आई एम श्योर, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ी है इसकी जो डेरिवेशन है, ओके। तो इसको हम अलग से कर लेंगे। तो इसका जो तुम्हें फॉर्मूला करना है
जो तुम्हें फॉर्मूला करना है दैट विल बी दिस, जी प्राइम इज जी एस लिख लो ऑन द सरफेस एंड इट विल बी 1 माइनस जी एस माइनस आर विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ आर ओमेगा स्क्वायर cos square lambda. What is lambda here? Omega is the angular velocity of the earth, angular velocity of earth, because जहाँ पर जो इफेक्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ का वो भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है ओमेगा एंड दिस इज द लैम्डा विच इज द लैटिट्यूड, विच इज द लैटिट्यूड विच इज द अनदर एंगल। देखो लैटिट्यूड एंगल कह लो जैसे मर्जी कह लो, बट एंगल है ये, ठीक है। सो देखो ये धरती है, ओके, दिस इज द सेंटर ओ। मान लो यहाँ पर कोई प्लेस है, ओके, और ये वहाँ का लैटिट्यूड एंगल बन रहा है विद द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट सपोज इट टू बी लैम्डा एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये अर्थ घूम भी रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, वो कुछ घूम भी रही होगी, तो उसकी वजह से भी डिक्रीज हो रहा है। तीनों केसेस में जी डिक्रीज ही हो रहा है, ओके। देयरफॉर वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन जिसके अंदर माइनस है, ओके। एंड दिस फैक्टर आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, दिस फैक्टर इज कमिंग फ्रॉम योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके कारण डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फाइन। अब इसके स्पेशल केसेस हम करेंगे। स्पेशल केसेस क्या होगा जब अगली वीडियो में कर लें, ठीक है, अगली वीडियो में कर लेंगे, साथ ही हम ये न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आगे अब प्रोसीड करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, ये काम मत भूलना तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लास्ट में तुमने लाइक भी करना है, okay, so please share, subscribe and like my channel, okay, so thank you very much.